हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज इंक्रीज टू V विद इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर विल बी। इसे दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड बताता हूँ आपको। एक कंडक्टिंग वायर ना लो आप पहले। ये कंडक्टिंग वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये वायर की लेंथ है L, और इसे के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। ये कंडक्टर हो गया, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया V। ठीक है, तो ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई VD। और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हो जाता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसकी वैल्यू होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। अब पहले मेथड से करें तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ, और रिलैक्सेशन टाइम होता है ये, एंड मास। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है तो लिख सकते हो EV टाउ अपॉन ml। अब देखो टेम्परेचर इसने कांस्टेंट रखा है। इफ टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका क्या मतलब है? अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे ना तो जो रिलैक्सेशन टाइम है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पर रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट रहेगा। और एंड पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दिया है। पहले V था, फिर आपने कंडक्टर वही है, बस लंबाई भी वही, एरिया क्रॉस सेक्शन भी वही, और केवल बैटरी हटा के जगह पे 2V कर दी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो या यहाँ से कर लो इस वाली इक्वेशन से। तो इसीलिए नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD डैश, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज आएगा, है ना। नई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? E इस V की जगह पे हो गया है 2V। टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट रहेगा, डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही, और ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। इसलिए नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी, अगर आप चेक करो इस 2 को छोड़ दें तो इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे हम VD लिख सकते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऐसे इसी C चॉइस इज करेक्ट। एक तो इससे कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक मेथड और है कि अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इसमें करंट कंडक्ट करेगी I, तो I बराबर होता है NEAVD। बच्चों को लगता है इससे क्यों नहीं किया? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू I अपॉन NEA। एक पॉइंट हो गया। N जो होते हैं ना, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं। देखो कंडक्टिंग मटेरियल बदला नहीं, ना लेंथ बदली, ना एरिया प्रोसेशन बदला, है ना। तो एरिया प्रोसेशन भी चेंज नहीं किया। ये तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ये चेंज नहीं होगा। I की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो इसमें करंट फ्लो कर रही है I। अगर इस वायर का, इस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस R है ना, इस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना है? R। तो पहले फर्स्ट केस में कर रहे हैं हम, इस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस R है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन A, है ना। तो पहले हम फर्स्ट केस समझ रहे हैं, है ना, जब पोटेंशियल डिफरेंस V था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा I, इसकी अगर वैल्यू लिखें तो I इक्वल टू होगा V अपॉन R। V बराबर IR होता है तो इतना, और R की वैल्यू होगी यहाँ पे रो L अपॉन A। अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बन जाएगा V, और NEA नीचे तो है ये, और इस I की वैल्यू पुट करिए V और मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा रो L अपॉन A। तो A से तो A कैंसिल हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस NE रो L। अब देखो इफ, इसमें भी फिर लिखो, अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो वायर की रेजिस्टिविटी, ये जो रेजिस्टिविटी होती है ना, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये कांस्टेंट रहेगी, है ना। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब N तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम है। अगर आप V डबल कर दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अगर डबल कर दोगे, जैसे कर दिया, इफ V अगर क्या कर दिया, यहाँ पे डबल कर दिया है आपने, तो इसे डबल करने से N पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, L पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो V डबल करने से क्या हुआ, नया ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ V की जगह पे कितना आ जाएगा? 2V अपॉन NE रो L।
तो फिर दोबारा से चेक करो, तो ऐसे लिख सकते हैं वी डी डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वी डी। फिर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल ही हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।